इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। पिछले 10 सालों में वो छठी बार रूस के दौरे पर हैं। दोनों ही नेताओं की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है और मानती भी है। कई बार पुतिन खुद भी मंच से अपने दोस्त यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। आज सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि दुनिया के और देशों से भी भारत के जो संबंध है वो काफी अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल लीडर बन चुके हैं और उनकी लोकप्रियता जो है इतनी बढ़ गई है कि दुनिया का हर देश भारत से दोस्ती करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जैसी दोस्ती पीएम मोदी और पुतिन या फिर यूं कहे कि भारत और रसिया की है वो अभी है, ऐसी दोस्ती नेहरू के समय में बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। नमस्कार, newsfeed.in देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। भारत की आजादी के बाद भी सोवियत संघ के राष्ट्रपति यानी कि स्टालिन को भी भारत को साम्राज्यवादी ताकत की कठपुतली मानता था और यही कारण है कि स्टालिन ने हमेशा चीन को भारत से ज्यादा अहमियत दी है। भारत ने रूस से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए विजय लक्ष्मी पंडित को अपना राजदूत बनाकर भेजा और उन्होंने कई बार स्टालिन से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। स्टालिन विजय लक्ष्मी को एरोगेंट समझते थे और ऐसा कहा जाता था कि स्टालिन अगर किसी के लिए एक छवि बना लेते हैं तो वो बिल्कुल उसको बदलने नहीं जा रहे, अपना नजरिया बिल्कुल भी नहीं बदलते। और यही कारण था कि विजय लक्ष्मी के लाख कोशिशों के बाद भी दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच दोस्ती बिल्कुल असंभव है, जिसके बाद इस मुश्किल काम को करने के लिए राधा कृष्णन को रूस भेजा गया। राधा कृष्णन को भी पता था कि स्टालिन का नजरिया जो है वो भारत के लिए बदलना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को अलग दिखाने के लिए रूस के राजनयिक सर्किल में अपने बारे में एक प्रोपेगेंडा फैला दिया। वो रात में महज 2 घंटे सोते हैं, ये प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाया था, और रात भर दर्शन की किताब लिखते हैं। इसके अलावा दिन में राजनयिक के काम करते हैं, जिसके बाद वो एक ऐसे रहस्यपूर्ण शख्स बन गए थे जिससे मिलने के लिए खुद सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी नहीं रुक पाए और दोनों की मुलाकात हुई, यानी कि स्टालिन और राधा कृष्णन की मुलाकात हुई, जिसके बाद स्टालिन का भारत को लेकर जो धारणा था वो बिल्कुल भी बदल गया और दोनों देशों में दोस्ती समय के साथ गहरी होती चली गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी और पुतिन 17 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। 2 साल के बाद मोदी रूस के दौरे पर है। मोदी के रूस दौरे के दौरान पूरा रूस भारत के रंग में रंगा दिखा। पीएम मोदी का रूस में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और कई अहम मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। मोदी जहां भी जाते हैं उनका जादू यूं चलता है कि हर कोई उनका कायल हो जाता है, वो चाहे अमेरिका हो, रूस हो या फिर कोई भी देश हो, सब में भारत को सबसे ऊपर रखा जाता है। आज दुनिया का हर देश के नेता भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।